दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओड टू द वेस्ट विंड, जिसे सेकंड जनरेशन के रोमांटिक राइटर पीवी शैली ने कंपोज किया था। इस ओड को 1820 में पब्लिश किया गया और इसका मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर। इस पोम को टेरजारामा में लिखा गया है, जिसका मतलब है कि इस ओड में हर स्टैंजा में 3 लाइन्स हैं और सेकेंड लाइन की जो लास्ट वर्ड है उससे अगले स्टैंजा के फर्स्ट और थर्ड लाइन की राइम डिसाइड की जाती है। लेकिन एंड में या तो एक सिंगल लाइन होती है या फिर एक कपलेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ओड को। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। तो ओड शुरू होती है जब पीवी शैली वेस्ट विंड से बात करना शुरू करते हैं, वेस्ट विंड को वाइल्ड कहते हुए। एक बात आप ध्यान रखिए, वेस्ट विंड के गॉड को जेफरस कहा जाता है। तो डायरेक्टली ओड एपिस्ट्रॉफी से शुरू होती है। एपिस्ट्रॉफी मीन्स जब किसी ऐसी चीज़ को एड्रेस किया जाता है जो एब्सेंट हो, जैसे कि वेस्ट विंड को एड्रेस किया गया है। यहाँ वाइल्ड वेस्ट विंड में आप एल्ट्रेशन को नोटिस कर सकते हैं। फिर एक पॉज लिया जाता है और पॉज को हम एक फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, सेज्यूरा। जब पोइट्री में रिदम के थ्रू पॉज लिया जाता है तो उसे बोलते हैं सेज्यूरा। Thou breath of autumn's being। तो तुम मीन्स वेस्ट विंड, तुम ऑटम के सीजन की ब्रीथ हो, मीन्स जिस वजह से ऑटम चल रहा है, डेड लीव्स हो रही है, एक तरह से डिमाइस का ये सीजन है। तो ऑटम में अगर कुछ चीज़ सांस डाल रही है तो वो है वेस्ट विंड। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज है क्योंकि वेस्ट विंड ब्रीथ कर रही है। और अगेन हमें एल्ट्रेशन भी देखने को मिलता है ब्रीथ बीइंग में। Thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanted freeing। तो यहाँ शैले वेस्ट विंड को दाऊ कहते हैं, दाऊ कह के एड्रेस करते हैं, जिसकी अनसीन प्रेजेंस में जो ये मरी हुई लीव्स हैं ये उड़ रही हैं। ड्रिवन मतलब है ये उड़ रही हैं, चल रही हैं। तो ये उड़ना ऐसा है जैसे कि कुछ भूत घोस्ट जो है वो किसी जादूगर से डर के भाग रहे हैं। इंचेंटर मतलब है कोई जादूगर, फ्लिंग मतलब है वो भाग रहे हैं। अब यहाँ स्मिली का यूज किया गया है क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए लाइक का यूज किया गया है। जब लाइक और एच का यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं हम स्मिली। ये फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज की गई है। और साथ ही साथ इसमें एक एल्यूजन का यूज है जो कि दांते की इन्फर्नो से लिया गया है। और इसमें इंजैममेंट का भी यूज आप देखते हैं क्योंकि जो सेकंड लाइन है दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन, तो इसमें जो सेकंड लाइन है इसका जो मीनिंग है वो तीसरी लाइन में आ रहा है विदाउट एनी पॉज। तो इसे बोलते हैं इंजैममेंट। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। अब आगे शैली सिंबल्स का यूज करते हैं इन लीव्स के लिए। तो वेस्ट विंड ने इन पत्तियों को उड़ाया जो कि येलो, ब्लैक और पेल है और हेक्टिक रेड है। येलो का मतलब है डिके, ब्लैक का मतलब है डार्कनेस, पेल का मतलब है वीकनेस और हेक्टिक रेड का मतलब है हाई फीवर। तो ये लीव्स उन लोगों की तरह है जो बीमार तो हैं लेकिन मरे नहीं हैं। तो यहाँ मेटाफोर का भी यूज किया गया है। आगे शैली कहते हैं पेस्टिलेंस स्ट्रिक इन मल्टीट्यूड्स। अब ऐसा लगता है जैसे ये लीव्स या एक लोग, एक तरह के लोग, उन्हें कंपैरिजन कह सकते हैं, इन पर पेस्टिलेंस मीन्स किसी महामारी का गहरा असर पड़ा हुआ है। पेस्टिलेंस का मतलब है महामारी, स्ट्रिकन का मतलब है जख्मी या घायल, या मल्टीट्यूड्स का मतलब है भीड़। ओ दाऊ, अगेन शैली वेस्ट विंड को एड्रेस करते हैं। फिर से एपिस्ट्रॉफी का यूज किया गया है। हु चैरिटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड। अब शैली कहते हैं कि ये लोग लीव्स को मल्टीट्यूड यानी लीव्स यानी कि भीड़ भाड़, तो जी ये लीव्स हैं जो भीड़ है इनको वेस्ट विंड डार्क विंट्री बेड की तरफ ले जा रही है, बेड की तरफ कैरी कर रही है। यहाँ चैरिटिस्ट का मतलब है कोई पावरफुल फोर्स या ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम। चैरिटिस्ट को ट्रांसपोर्ट की तरह यूज किया गया है।
तो समवेयर ये रिलेटेड है, ये फोर्स और ये ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है चैरिटेस, तो यहाँ मेटोनिम का यूज किया गया है। द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। आगे शैली कहते हैं कि इस चैरिटिस में सिर्फ लीव्स ही नहीं है, बल्कि वेस्ट विंड ने सीड्स को भी कैरी किया हुआ है। सीड्स को भी साथ में लेकर चल रही हैं वेस्ट विंड, जिन्हें उसने विंड लिखा है। ये सीड्स और लीव्स डार्क विंट्री बेड में कोल्ड और लो पड़े हुए हैं, ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव। अब ये ऐसे पड़े हैं जैसे कि कॉप्स मीन्स लाशें, लाशें पड़ी हुई है ग्रेव में, ग्रेव मीन्स कब्र में। अब यहाँ अगेन स्मिली का यूज किया है, जैसे कि यहाँ लाइक का यूज किया है, क्योंकि लीव्स को और सीड्स को कॉप्स कहा गया है। और हमें पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि लीव्स को क्रॉप्स जैसे कि ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन इमोशंस इसमें ऐड किए गए। Until thine azure sister of the spring shall blow। अब यहाँ ओट का टोन चेंज हो जाता है और वेस्ट विंड की स्प्रिंग सिस्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये वेस्ट विंड डेड लीव्स और सीड्स को तब तक डार्क विंट्री बेड में उड़ाकर ले जाती है जब तक वेस्ट विंड्स के नीले आसमान वाली स्प्रिंग वेस्ट विंड की जो बहन है मीन्स स्प्रिंग विंड बहना शुरू नहीं करती है। एक कॉन्ट्रास्ट आप नोटिस करेंगे, वेस्ट विंड डिस्ट्रक्टिव विंड है जबकि स्प्रिंग विंड स्मूथिंग विंड है। हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। तो एक बार जब इस स्प्रिंग विंड ने बहना शुरू किया तो इसकी क्लैरियन, क्लैरियन मीन्स ट्रम्पेट, ये ट्रम्पेट ड्रीमिंग अर्थ के ऊपर बजने लगे। एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। और जिसने स्वीट बर्ड्स या सीड्स को फिर से उड़ा दिया। पहले वेस्ट विंड सीड्स या लीव्स को उड़ा रही थी, अब स्प्रिंग विंड उड़ा रही है। तो इससे क्या हुआ, जो ये सीड्स ये उड़े, ये चिड़ियाओं के झुंड की तरह उड़ने लगे। जैसे कि चिड़िया के झुंड को, यानी कि उन्हें फ्लॉक्स भी कहा जाता है, उन्हें खाना खिलाया जा रहा है एयर में। अगेन यहाँ हम देखते हैं कि हमें स्मिली का यूज किया गया है, क्योंकि लाइक का यहाँ यूज किया गया है। विथ लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल्स। और साथ में प्लेन और हिल्स में, प्लेन यानी कि प्लेन जगह और पहाड़ियों पर भी ये जो स्प्रिंग विंड बह रही है इसने जान डाल दी है। वाइल्ड स्प्रिट। तो अब इस पहले सेक्शन में, ओड टू द वेस्ट विंड के पहले सेक्शन में हमें एक कपलेट देखने को मिलता है। इस कपलेट में स्टार्टिंग होती है वाइल्ड स्प्रिट से। तो अगेन फिर से स्पीकर शुरू करता है बात करना वेस्ट विंड की, जो कि वाइल्ड है, वाइल्ड स्प्रिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, जो कि हर तरफ बह रही है। ऐसा लगता है जैसे कि धरती के हर एक कोने में वो बह रही है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। अब यहाँ मेटाफोरिकल कंपैरिजन है, क्योंकि वेस्ट विंड डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है। तो अगेन फिर बोलता है हेयर ओ हेयर, सुनो और सुनो। और इसी के साथ हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस ओड के आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में बताऊंगा, मीटर के बारे में थोड़ा बहुत। देखिए पहली लाइन जो है वो है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। तो इसमें आप देखिए सिलेबल्स को काउंट करते हैं। ओ वाइल्ड ये पहला पेयर है, वेस्ट विंड ये दूसरा पेयर है, दाउ ब्रीथ थर्ड पेयर, ऑफ ऑट चौथा पेयर, बीइंग पांचवा पेयर। अब देखिए इसमें अनस्ट्रेस स्ट्रेस शुरू में तो फॉलो हो रहा है। ओ वाइल्ड अनस्ट्रेस एंड देन स्ट्रेस, वाइल्ड जो है स्ट्रेस है। फिर है वेस्ट विंड, तो ये जो है स्ट्रेस स्ट्रेस सिलेबस, इसे बोलते हैं हम स्पॉन्डी। उसके बाद है दाउ ब्रीथ, अगेन अनस्ट्रेस एंड देन स्ट्रेस। फिर ऑफ ऑट, फिर से हम देखते हैं कि अनस्ट्रेस एंड देन स्ट्रेस। फिर बीइंग, फिर अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। तो इस तरह से जो पहली लाइन है इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया, और एक जगह पर जब वेस्ट विंड का यूज आता है तो यहाँ स्पॉन्डी का यूज किया गया।
फिर हम बात करते हैं इस ओट के राइम स्कीम की। तो राइम स्कीम काफ़ी सिंपल है, ए बी ए। फिर अगेन आप देखते हैं कि जो बी वाली बात है, यानी कि सेकंड लाइन है, इसके एंड में एक वर्ड है डेड। डेड को फिर से यूज किया गया, बी सी बी। सेकेंड स्टैंजा में आप देखिए, डेड, रेड, बेड। ये जो रेड और बेड है, ये सेकेंड स्टैंजा में देखिए आप, बी सी बी। बी जो कि ऊपर हमारा डेड है, उसके बाद अगेन सेकेंड स्टैंजा में उसी बी को कैरी किया गया है, रेड, डेड, बेड। फिर सी, दाऊ, अगेन फिर उसके बाद बेड। फिर जो ये दाऊ है, सी, इसको फिर से यूज किया गया है थर्ड स्टैंजा में, दाऊ, लो, अंटिल, ब्लो। इस तरह से इसमें राइमिंग स्कीम को फॉलो किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो ओड टू द वेस्ट विंड का पहला पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।